फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ लड़के लड़कियां एक जगह पर बैठे हुए गेम खेलते हुए दिखाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इस गेम में हिस्सा लिया होता है। यहाँ इन सब का मुकाबला था और जीतने वाले को बहुत सारा इनाम मिलने वाला था। उनके आसपास लोगों की काफी भीड़ भी थी। इस गेम में बस दूसरे प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों को मारना और जितने हो सके उतने पॉइंट्स इकट्ठा करना था। जैसे ही गेम शुरू होती है सभी प्लेयर्स एक दूसरे को बहुत मारने लगते हैं, जिस वजह से वो बहुत सारे पॉइंट्स जमा कर लेते हैं। यहाँ एक लड़की ऐसी थी जो नई प्लेयर थी और साथ ही एक लड़का ऐसा था जो गेम्स का मास्टर था, मतलब कि वो बहुत पुराना प्लेयर था और बहुत सारे गेम्स जीतकर उसने बहुत सारे इनाम भी जीते हुए थे। भीड़ उन्हें जोश दिलाने के लिए चिल्ला रही होती है, तो वो पुराना प्लेयर अपने तजुर्बे की वजह से आसानी से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन नए प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा होता है और मेहनत भी करनी पड़ रही थी। इसीलिए वो अपने पास रखी एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल जिसका नाम इम्पल्स 9 था उसको उठाती है और एक ही घुट में काफी सारा पी जाती है। एनर्जी ड्रिंक दरअसल ताकत देने वाली ड्रिंक होती है, जिसे पीने से न सिर्फ उसे ताकत मिलती है बल्कि वक्त भी 100 गुना तक स्लो हो जाता है, मतलब बहुत ही आहिस्ता चलने लगता है। अब इस खूबी की वजह से वो उस पुराने प्लेयर समेत सभी को मारकर इस गेम को जीत जाती और अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी इस खुशी को मनाने लगती है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी ये खुशी दुखों में बदलने वाली है। अचानक से ही एनर्जी ड्रिंक की बोतल नीचे गिर के टूट जाती है और सारी ड्रिंक बिखर जाती है। इसके बाद सीन अचानक से बदल जाता है, जहाँ वो लड़की खुद को 3 बच्चों की माँ पाती है। उसका घर बहुत ही पुराना और गंदा था, वहाँ मॉडर्न दौर जैसी कोई भी चीज नहीं थी और तो और बिजली भी नहीं थी इधर, जिसे देखकर तो उसकी तकलीफ में काफी इजाफा हो गया होता है। फिर जब वो घर से बाहर आती है तो देखती है कि बाहर की दुनिया भी बंजर और उजाड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हवा भी जहरीली थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था और मास्क लगाने की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद हमें पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त का सीन दिखाया जाता है, यानी जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। हम इसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेल है, जो एक गेमर थी। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो एक अच्छी गेमर बनकर खूब पैसा और शोहरत कमाए। वो अपने डैड के साथ एक घर में रहती थी और ये वक्त था 2017 का। एक दिन उसके डैड उसे होटल की जॉब की इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, जहाँ वो नाखुश होकर कपड़े पहनकर तैयार होती है और इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। बाहर गाड़ी में उसका दोस्त उसके लिए इंतजार कर रहा था। फिर थोड़ा आगे जाने पर वेल पिछली सीट पर बैठकर अपने इंटरव्यू वाले कपड़े बदलकर नॉर्मल कपड़े पहन लेती है और इंटरव्यू देने की बजाय अपनी पसंदीदा गेम फील्ड ऑफ फायर खेलने पहुंच जाती है। बाकी गेम्स की तरह फील्ड ऑफ फायर भी काफी सारे प्लेयर्स की गेम है, जिसका मेन मकसद बाकियों को मारकर खुद आखिर तक टिके रहना होता है। वेल सोचती है अगर वो ये गेम जीत गई तो लाखों रुपए कमा लेगी और जाहिर है मशहूर भी हो जाएगी। फिर उन पैसों से वो अपने लिए एक गेमिंग कंप्यूटर खरीदेगी। तब उसका दोस्त बताता है कि आज की गेम में रॉय नाम का एक पुराना और माहिर प्लेयर अपनी हैरानकुन परफॉर्मेंस देने वाला है, तो जरा ध्यान से। जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर बहुत जल्द वो उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां गेम खेली जानी थी, जहां वो पुराना प्लेयर रॉय अपने फैंस के साथ तस्वीरें बना रहा था। अब पहली गेम शुरू होने से पहले वेल का दोस्त उसे समझाता है कि तुम्हें जज्बाती होकर नहीं बल्कि पूरे ध्यान से खेलना है, ताकि तुम किसी तरह फाइनल यानी आखिरी गेम तक पहुंच जाओ। जिस पर वेल कहती है हाँ तुम फिक्र ही मत करो, मैं ऐसे ही करूंगी, क्योंकि मैं उस घमंडी रॉय को कैसे भी करके हराना चाहती हूँ। कुछ ही वक्त के बाद सभी प्लेयर्स अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाती है। बाद में ही वेल सबसे आगे निकल जाती है, मगर फिर कुछ ही वक्त के बाद रॉय उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। उसे गेम जीतने का इतना यकीन था कि वो बीच बीच में वहाँ आए लोगों के साथ भी इंजॉय कर रहा था। इस चीज का फायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट्स जमा कर लेती है। वो बस जीतने ही वाली थी, मगर वो रॉय को ही मारकर गेम से निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसका वार उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि रॉय उसे ही मारकर गेम से बाहर कर देता है। मगर इसके बावजूद भी वेल फाइनल मैच तक पहुंच जाती है, जो कल ही होने वाला था। फिर जब वो अपने दोस्त के साथ वहां से बाहर निकलती है तो रॉय उसकी नकल उतारकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो बड़ी खुशी खुशी अपने फैंस के साथ तस्वीरें बनाने लगता है। इसके बाद जब वेल का दोस्त अपनी गाड़ी लेने जाता है तब एक आदमी जो दरअसल एक कैफे का मालिक था, वो वेल के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें गेम जीतने का राज मालूम है। जिस सुन वो काफी हैरान रह जाती है, मगर वो उस आदमी से कुछ पूछती वो अपना कार्ड उसे थमाकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर वेल चुपके से बगैर कोई आवाज किए अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है, मगर उसके डैड उसे देख लेते हैं। अब कोई रास्ता नहीं था, वो पकड़ी गई थी, इसीलिए वो सारी बात उन्हें सच सच बता देती है कि मैं इंटरव्यू देने नहीं गई थी बल्कि गेम खेलने गई थी, जो मेरा शौक है, जुनून है। जो सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि कल ही तुम जाओगी
इंटरव्यू देने और वहीं जॉब करोगी। मगर वो साफ साफ मना करते हुए अपने डैड को समझाती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, कल मेरी गेम का फाइनल है जो मेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बाकी सारे माँ बाप की तरह वेल के डैड भी उसे समझाते हैं कि इन गेम्स में कुछ नहीं रखा, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। लेकिन अभी भी वेल अपनी जिद पर अड़ी रहती है। और उनकी बात को ना मानते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आज की खेली हुई गेम को इंटरनेट पर देखने लगती है, जहाँ रॉय को सबसे टॉप पर देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी उसका ध्यान कैफे के उस मालिक की दी हुई कार्ड पर जाता है और साथ ही उसे याद आता है कि उसने गेम जीतने के राज के बारे में बात की थी। अब क्योंकि उसके दिल में बदला लेने की तड़प भी थी और जीतने का जुनून भी था, इसीलिए वो फौरन कार्ड पर लिखे हुए पते पर चली जाती है। ये जगह दरअसल एक गेम कैफे था, जहाँ कुछ लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर गेम खेल रहे थे और काफी एंजॉय भी कर रहे थे। तभी वहाँ कैफे का मालिक वेल के पास आता है और उसे भी बैठकर गेम खेलने का कहता है। अब यहाँ वेल को काफी हैरानी होती है कि ये तो मुझे सिर्फ गेम खेलने का कह रहा है, तो इसने अपना कार्ड मुझे क्यों दिया था। मगर इस पर ध्यान दिए बगैर वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। वो गेम का सबसे मुश्किल लेवल चुनती है जो खेलना उसके लिए नामुमकिन था। ये देख कैफे का मालिक उसे वही वाली इम्पल्स 9 एनर्जी ड्रिंक देते हुए कहता है कि ये कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है, अगर तुम चाहो तो देख लो इसकी कमाल। तब उसकी बात मानकर वेल उसका एक घूंट पी लेती है, जिसकी फौरन ही बाद आसपास की सारी चीजें उसे बहुत ही स्लो चलती हुई दिखने लगती हैं। वजह से वो गेम जो कुछ देर पहले उसके लिए खेलना नामुमकिन हो रही थी, और वो उसके लिए आसान हो जाती है। मगर फिर जैसे वो पलक झपकते ही हकीकत में वापस आती है तो खुद को टेबल पर कैफे के मालिक के सामने पाती है। अब हैरान होते हुए वेल उसे पूछती है मुझे क्या हुआ था, जिस पर वो कहता है जो भी इस एनर्जी ड्रिंक इम्पल्स 9 को पीता है वक्त उसके लिए स्लो हो जाता है, और तुम्हें ये एनर्जी ड्रिंक को पिए 1 घंटा हो गया है, मगर तुम्हें पता नहीं चला कि कैसे वक्त गुजर गया, इसीलिए तुम इतनी चौंकी हुई हो। और अब जितनी ज्यादा मिकदार में इस एनर्जी ड्रिंक को पिएंगे वक्त उसके हिसाब से ही स्लो होता जाएगा। अब जो इंसान उसे पिएगा वक्त सिर्फ उसी के लिए स्लो होगा, जबकि असल में वक्त अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ता रहेगा। और फिर जब उस इंसान को हकीकत में होश आएगी तो वो वक्त में काफी आगे आ चुका होगा। खैर अब वो उसे एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल के बदले $500 की मांग करता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर वेल काफी हैरान रह जाती है, मगर वो उसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि एक तो ये महंगी बहुत थी और दूसरा उसका मानना था कि गेम को जीतने के लिए इस तरह की किसी भी चीज को इस्तेमाल करना गेम में सरासर बेईमानी करना है। मगर तभी वो उसे अपना मोबाइल दिखाता है जिस पर रॉय का फोन आ रहा था, जिससे वो फौरन समझ जाती है कि रॉय भी दरअसल गेम्स को जीतने के लिए इस एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल किया करता था। यही वजह थी कि वो किसी भी दूसरे प्लेयर को अपने सामने टिकने नहीं देता। अब ये सब जानने के बाद वो इम्पल्स 9 की बोतल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन गेम शुरू होने से पहले वो इम्पल्स 9 की बोतल को अपने कंप्यूटर के साथ रख देती है, और जैसे गेम शुरू होती है वो उसका एक घूंट पी लेती है, और गेम में हर चीज स्लो होने का फायदा उठाकर वो कुछ पॉइंट्स हासिल कर लेती है। एक रॉय भी इम्पल्स 9 को थोड़ी मिकदार में पीता है और एक के बाद एक सभी को पीछे छोड़ता हुआ टॉप पर आ जाता है। अब ये देखकर वेल पर प्रेशर बढ़ जाता है और साथ ही वो काफी मायूस भी हो गई थी, इसीलिए अब वो इम्पल्स 9 की पूरी बोतल ही पी लेती है। अब क्योंकि उसने ज्यादा मिकदार में एनर्जी ड्रिंक ली थी, इसीलिए वक्त उसके लिए काफी स्लो हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो रॉय के प्लेयर को मारकर आखिरकार इस गेम को जीत जाती है। उसके दोस्त समेत हर कोई उसकी खुशी के लिए झूम उठता है, मगर तभी यहाँ उसकी इम्पल्स 9 की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। ये वही सीन था जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ से दोबारा सीन वहीं आ जाता है जहाँ हम वेल को उसी पुराने घर में एक चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं, जिसके हाथ में उसका छोटा सा बच्चा भी है। फिर कुछ ही वक्त के बाद मेले कुचले कपड़े पहनकर उसका दोस्त यहाँ पर आ जाता है, जो दरअसल अब उसका हस्बैंड है। वो बच्चे को सुलाने के बाद वेल को तैयार होने के लिए कहता है। अब खुद को इतना अजीब सा पाकर वेल को काफी हैरानी हो रही थी, और तो और ज्यादा उम्र के लोगों की तरह वो हाँफ भी रही थी, और अपने हाथ में अंगूठी देकर उसके जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। अब खुद को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए वो जैसे नीचे जाती है तो वहाँ भी उसे 2 बच्चे मिलते हैं जो उसे मम्मी कहकर बुला रहे थे, जो देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सब हालात से घबराते हुए वो जैसे बाहर आती है तो देखती है कि बाहर भी उजाड़ के सिवा कुछ नहीं है, और ये भी वही सीन है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। वो लोगों को टेंट में रहता और खुलेआम वॉशरूम इस्तेमाल करता हुआ देखकर काफी हैरान रह जाती है। तब यहाँ उसे पता चलता है कि इम्पल्स 9 को इस्तेमाल करने के बाद वो पलक झपकते ही 2017 से 2029 में पहुँच गई है, मतलब अपने वक्त से 12 साल आगे, क्योंकि वक्त सिर्फ उसके लिए ही स्लो हुआ था, बाकी दुनिया तो अपनी स्पीड से ही चल रही थी, और अब वो रियलिटी यानी हकीकत में ही थी। और इतना
इतना हैरान वो इसीलिए थी क्योंकि स्लो मोशन में रहने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतना आगे आ गया है। और वो जिस जगह पर रह रहे थे ये पूरा इलाका ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, क्योंकि इस पूरे इलाके को रेगिस्तान से अलग किया हुआ था। क्योंकि रेगिस्तान में खतरनाक मखलूक थी जो इंसानों पर हमला करती थी, तब उनसे बचने के लिए ये लोग मेन गेट पर बारी बारी पहरा देते हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि माजी में जिन जिन लोगों ने इम्पल्स 9 को पिया था वो अब यहाँ इस वक्त में जाग रहे थे, जिनका नाम रख दिया गया था पल्सर, यानी इम्पल्स 9 को इस्तेमाल करने वाले। इम्पल्स 9 को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से लोग अचानक से ही काफी सालों आगे के वक्त में पहुंच रहे थे, जिस वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। जाहिर है इस सबसे सब कुछ तबाह भी हो चुका था और यहाँ के लोगों का मानना था कि सब तबाही के पीछे पल्सर जिम्मेदार है, इसीलिए उन्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी जाती। मगर पल्सर्स को पहचानने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि अगर किसी इंसान को अपने मौजूदा वक्त पर शक हो तो मतलब वो पल्सर है। अब यहाँ पल्सर्स के बारे में गलत बातें और उनके साथ बुरा सलूक देकर वेल अपना मुंह नहीं खोलती और सबसे छुपा कर रखती है कि मैं भी एक पल्सर हूँ, यानी मैंने कभी इम्पल्स 9 का इस्तेमाल नहीं किया। घर जाकर वेल को अपने डैड के बारे में याद आता है, मगर जैसे उसकी नजर साइड पर रखी टेबल पर जाती है तो वो वहाँ अपने डैड की राख का एक बर्तन देखती है, जो देख वो समझ जाती है कि मेरे डैड मर चुके हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। इतनी ही देर में एक पुलिस वाला यहाँ पर आकर उसे वॉशरूम साफ करने के काम पर चलने का कहता है, जहाँ पहले तो वो मना कर देती है, मगर जब वो उसे याद करवाता है कि तुम सफाई इंस्पेक्टर हो और ये तुम्हारा काम है तो उसे जाना ही पड़ता है। बेचारे को कई घंटों तक टॉयलेट की सफाई करनी पड़ती है। फिर वक्त के साथ साथ वेल को भी इस उजड़े हुए माहौल में रहने की आदत हो जाती है। वो अपने सारे काम खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, जहाँ उसकी बेटी उसे अपनी ड्राइंग देते हुए कहती है कि मामा आप मेरी हीरो हैं। मगर क्योंकि वेल काफी थकी हुई थी इसीलिए वो ना बच्ची की ड्राइंग देखती है और ना ही उसकी बात सुनती है। घर आकर वो देखती है कि उसका हस्बैंड साइकिल पर बैठा जोर जोर से पैडल मार रहा था। असल में वहाँ बिजली ना होने की वजह से वो फील्ड ऑफ फायर गेम खेलने के लिए बिजली बना रहा था। अब वेल अपनी पसंदीदा गेम देखकर काफी हैरान हो जाती है और साथ में वो खुश भी थी। जब उसका हस्बैंड घर से बाहर जाता है तो वो अपने बच्चों के साथ बैठकर गेम खेलने लगती है। कुछ देर बाद उसका हस्बैंड भागकर घर आता है। वो काफी डरा हुआ था और कहता है कि आज गार्ड की ड्यूटी करने की तुम्हारी बारी थी जिसे तुम भूल गई थी, जिस वजह से पहरा देने वाले एक आदमी को अंदर आने का मौका नहीं मिला, तो वो उस खतरनाक मखलूक का शिकार बन गया। दोनों फौरन भागकर घर से बाहर जाते हैं, जहाँ उस आदमी की वाइफ रो रही थी। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर रोते हुए वेल घर जाने लगती है, मगर उसका हस्बैंड कहता है अभी तुम्हारी ड्यूटी का वक्त खत्म नहीं हुआ, ड्यूटी करो। तो वो दुखी होते हुए गार्ड का काम पूरा करती है। घर आकर भी वो काफी दुखी थी। उसे एहसास होता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसीलिए वो उस रेगिस्तान में जाने का इरादा करती है जहाँ वो खतरनाक मखलूक थी। मगर जाने से पहले वो अपने हस्बैंड को खत लिखती है जिसमें वो बता देती है कि मैं पल्सर हूँ। फिर अगले दिन वो कभी वापस ना लौटने का इरादा करके निकल जाती है। Remember the FPS. अगली सुबह जब उसका हस्बैंड वो खत पढ़ता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब वेल बंजर जमीन पर भटकते हुए एक उजड़ी हुई बिल्डिंग के पास पहुंचती है और ये बिल्डिंग कोई और नहीं बल्कि वही गेमिंग कैफे था। वो उस कैफे के अंदर जाकर इधर उधर देखने लगती है। तब काउंटर के पीछे से कैफे का मालिक निकल कर आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। वो देखती है कि इसकी उम्र पर वक्त गुजरने का कोई असर नहीं हुआ, वो भी तक जवान ही है, मगर इसके पीछे वजह क्या थी वो उसे नहीं बताता। उनकी बातों के दौरान कैफे के मालिक को पता चलता है कि एक हफ्ते पहले ही वेल हकीकत में जागी है। यहाँ वो मान जाता है कि हाँ सच में इम्पल्स 9 की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई थी। फिर वो वेल से कहता है मगर इस सब से तुम्हारी जान छुड़वाने का मेरे पास एक प्लान है। वो इम्पल्स 9 की एक बड़ी सी बोतल लाकर वेल को पीने के लिए देता है और कहता है अगर तुमने इसे पी लिया तो तुम दोबारा वापस इस दुनिया में कभी नहीं आओगी, क्योंकि तुम काफी सालों आगे के वक्त में पहुँच चुकी होगी और इस वक्त में इसीलिए नहीं आओगी क्योंकि तब तक तुम मर चुकी होगी। और हाँ मेरा मशवरा है तुम इसे पीते पीते गेम भी खेलो। अब वेल को उसका ये आइडिया पसंद आता है, इसीलिए वो इम्पल्स 9 को पास में रखकर अपनी पसंदीदा गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। मगर जब वो इम्पल्स 9 की बोतल को उठाने आगे को झुकती है तो उसकी नजर उस ड्राइंग पर जाती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाई थी और कहा था कि आप मेरी हीरो हो। ड्राइंग देखकर वो यादों में खो जाती है और अपनी फैमिली के साथ गुजारे गए खूबसूरत पलों को याद करने लगती है, जिसके बाद वो एनर्जी ड्रिंक को ना पीने का फैसला करके ये फैसला करती है
कि मैं अब सारी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ रहूंगी। इस इरादे के साथ वो दोबारा से अपने घर जाने लगती है, जहाँ गेट पर उसे अपना हस्बैंड गार्ड की ड्यूटी करते हुए दिखता है। वो वेल से काफी नाराज था, इसीलिए वो गेट खोलकर उसे अंदर आने नहीं देता और कहता है, तुम पल्स थी, तुमने हम सबको धोखा दिया। जिस पर वेल अपने किए की माफी मांगती है। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि तभी उन्हें दूर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो खतरनाक हमलावर मखलूक इनके इलाके की तरफ बढ़ रही थी। तब यहाँ ये बात खुलकर सामने आती है कि ये खतरनाक मखलूक जो बनी हुई है ये कोई और नहीं बल्कि इंसानों का ये ग्रुप है, मगर ये इंसानों के दुश्मन थे, उनका मांस खाते थे। उन्हें पास आता देख उसका हस्बैंड जल्दी से गेट खोलकर उसे अंदर ले आता है, जिसके बाद इधर अलार्म बज जाता है। सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। वेल उनमें से एक औरत से पूछती है, जिस पर वो बताती है कि हम सब खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन हमला आवरों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये जानकर उसे दुख होता है और क्योंकि यहाँ के सारे लोग उससे काफी नाराज थे, इसीलिए सबका भरोसा जीतने के लिए वो एक प्लान बनाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है, मैं यहाँ रुककर जितनी देर हो सके उन हमलावरों को रोकने की कोशिश करूंगी। और वो उसे यहाँ अकेले छोड़कर जाना तो नहीं जा रहा था, मगर जब वेल उसे बच्चों की खातिर यहाँ से जाने का कहती है तो वो उसकी बात मान लेता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इम्पल्स 9 की बड़ी बोतल जिसे वो अपने साथ लाई थी उसे लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तब वो हमलावर गेट के पास पहुंचकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ वेल को पता चलता है कि इन हमलावरों का लीडर और कोई नहीं बल्कि रॉय था, जहाँ रॉय उसे बताता है कि मैं हकीकत में कुछ सालों पहले पहुंचा हूँ। मैंने सब पर हमला करके हर जगह राज कर लिया और देखो आज मैं एक जालिम लीडर बन गया हूँ और मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को मार सकता हूँ। मगर उसकी धमकियों का वेल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के आने से पहले उसने एनर्जी ड्रिंक की पूरी बोतल पी ली थी। सबूत के तौर पर खाली बोतल को वो रॉय के सामने फेंकती है, जिसके बाद अचानक वो दोबारा स्लो मोशन में चली जाती है। फिर वो गैस की कैंस पर गोलियां चलाती है, जिससे सारे हमलावर हवा में उड़ जाते हैं। फिर लगातार गोलियां चलाकर वो उन सबको मार देती है सिवाय रॉय के, मगर बदकिस्मती से उसे भी 2 गोलियां लग जाती हैं, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी रॉय आकर उस पर गोली चलाता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो रॉय पर ही गोली चलाकर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वो आसमान की तरफ फ्लेयर गन चलाती है, जो देख उसके हस्बैंड को सिग्नल मिल जाता है कि अब उनके इलाके में कोई खतरा नहीं है, हर लिहाज से वो महफूज है। एक तरफ उसका हस्बैंड आसमान की तरफ सिग्नल देकर खुश हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वेल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मरते मरते वो मुस्कुरा भी रही थी। तो उसकी मुस्कुराहट के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।